जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आप सभी को हिंदू नववर्ष की खूब खूब हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, कल 22 मार्च से नवरात्रि का दिव्य चैतन्य पर्व प्रारंभ हो रहा है और यही वो दिव्य अवसर होता है जब हम विविध उपायों द्वारा अपने जीवन की कई समस्याओं की समाप्ति कर डालते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि आपके कष्ट, आपके दुख दूर हों, तो आप सभी वीडियो में बने रहें। नवरात्रि पर मैं बताऊंगा आपको कुछ स्पेशल अचूक उपाय। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो चलिए मित्रों, सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, हमारे जीवन में जो भी उलट पुलट होती है, जो भी विध्वंस होता है, वो राहु, केतु, शनि और मंगल, इन्हीं 4 ग्रहों की वजह से ज़्यादातर होता है। हमारे जीवन के ज़्यादातर नुकसान में इन 4 ग्रहों का ज़्यादा हाथ होता है। वो चाहे शत्रु बाधा हो, रोग बाधा हो, ग्रह बाधा हो या फिर प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो। इन सभी मामलों में इन्हीं ग्रहों की भागीदारी अक्सर देखी गई है। तो अब होता क्या है कि हम परेशानियों से घबरा करके कई बार उसका उपाय खोजते हैं, उपाय करते भी हैं, लेकिन हमें जल्दी रास्ता मिलता नहीं। लेकिन साल भर में, 1 साल के अंदर कई बार कुछ ऐसे अवसर आते हैं जैसे महाशिवरात्रि, होली, दीपावली, नवरात्रि। ये ऐसे समय होते हैं जिस काल खंड में दैवीय शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर रहती हैं और इस काल खंड में आप राहु, केतु, शनि और मंगल, इन ग्रहों की निगेटिविटी को कंट्रोल करके इनसे होने वाले उपद्रवों को भी शांत कर सकते हैं। तो इस नवरात्रि के दिव्य 9 दिन के पर्व को आप यूं ही बैठकर न बिताएं, कुछ करें। और आपको क्या करना है उसका मार्ग मैं दिखा रहा हूं। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय आप ध्यान से सुने और आपको इनमें से जो उचित लगे वो आप अपने लिए करना शुरू कर दें अविलंब। कल से पहला दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 22 मार्च से। देखिए मित्रों, ये वीडियो आप मकर राशि वालों के लिए नहीं बल्कि समस्त राशियों के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, एक कॉमन बात बतलाता हूँ कि यदि आप सक्षम हैं तो आप नवरात्रि के पहले दिन से अपने घर में घट स्थापन करवाएं और किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके घर में 9 दिन लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। इससे क्या होता है, घर का वास्तु दोष भी, घर में दुर्गा पाठ कराने से घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर में अगर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो वो भी दूर होता है। अब मैं उपाय बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला उपाय, अगर आप किसी आपत्ति में फंस गए हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं, चाहे वो कैसी भी मुसीबत हो, आप पर कोर्ट केस हो गया हो, आप पर शत्रु का धावा हो गया हो, या कोई भी अचानक से मुसीबत आपके ऊपर आ गई हो और आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता न सूझ रहा हो, तो आप नवरात्रि के लगातार 9 दिन ये उपाय कीजिए। क्या करना है आपको, आधा मीटर लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक जटा वाला पानी वाला नारियल रखना है और साथ में 11 रुपए भी उसमें रख देना है। और उस नारियल और उस रुपए को रखने के बाद कपड़े को बांध देना है, उसमें गांठ लगा देनी है। अब इसे लेकर के आप दुर्गा माता के मंदिर में चले जाइए। सबसे पहले माता की कपूर द्वारा आरती उतारिए। उन माता को कपूर समर्पित करने के बाद अपनी कोई एक इच्छा बोलते हुए उस लाल कपड़े में बांधा हुआ नारियल माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये प्रयोग आपको लगातार 9 दिन करना है और पूरे 9 दिन में आपको कोई एक ही इच्छा बोलनी है, रिपीट करनी है। निश्चित मानिए ये बहुत बेजोड़ अचूक उपाय है। इस उपाय से माँ आपको आपकी मुसीबत से जरूर बाहर निकाल लेंगी। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। मित्रों, अगर
आपका शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, टोना टुटका की कोशिश कर रहा है और इस माध्यम से वो आपको बर्बाद कर देना चाहता है। हो सकता है आप पर ऐसा हो भी रहा हो। तो इससे बाहर निकलने के लिए नवरात्रि के 9 दिन लगातार आप दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। सब दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक आती है उसमें दुर्गा कवच आपको बड़े आराम से मिल जाएगा और उस दुर्गा कवच में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि जो व्यक्ति उस दुर्गा कवच का पाठ करता है उसके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र काम करने लग जाता है और शत्रुओं का किया कराया फेल होने लगता है, मतलब कैंसिल होने लगता है, समाप्त होने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है और आप धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करते हैं। तो प्रतिदिन कम से कम दुर्गा कवच का 3 बार पाठ कीजिए। दुर्गा माँ की फोटो के सामने धूप दीप जला करके प्रतिदिन 3 बार सुबह और 3 बार शाम, नवरात्रि के 9 दिन लगातार कीजिए और देखिए आपको कैसे कैसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दुर्गा कवच के पाठ से राहु और शनि की निगेटिविटी भी कंट्रोल होती है, ये अनुभव की गई बात है मित्रों। अच्छा, अब क्या है, अगले उपाय पर आते हैं। अब अगर आप अपने 9 ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं, पूरे 9 ग्रहों को, तो आप इस नवरात्रि में प्रतिदिन नवार्ण मंत्र का जाप कीजिए। कहा जाता है कि नवार्ण मंत्र में 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की फुल पावर होती है। साथ ही साथ नवार्ण मंत्र में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्तियां भी निवास करती हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो चाहे बीमारी हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, शत्रु बाधा हो या फिर नौकरी चली गई हो, कोई व्यवसाय काम धंधा न चल रहा हो, तो ऐसे मामले में आप रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस महामंत्र का प्रतिदिन नवरात्रि में 3 माला आप जाप कीजिए नियम से, ठीक है। और फिर देखिए इस मंत्र का आपको कितना चमत्कार देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं अगला प्रयोग बता रहा हूं मित्रों। अब ये जो प्रयोग है ये एक ऐसा प्रयोग है कि इससे अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको नौकरी चाहिए, या फिर आप कोई काम धंधा भी करते हैं, काम धंधा आपका चल नहीं रहा है, इनकम हो नहीं रही है, तो उसमें आपको इससे गजब का फ़ायदा मिलेगा। आपको क्या करना है कि आपको नवरात्रि के पहले दिन से ही श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र, इन दोनों का पाठ करना है 3 बार, केवल 3 बार। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक रोज 3 बार श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। फिर देखिए आपको इतने गजब के लाभ मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं आपके जॉब लगने की संभावना बन जाएगी, आपके मन को शांति मिलेगी और आपको सम्मान मिलेगा। और अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा है, तो वो भी चलने लगेगा माँ लक्ष्मी की कृपा से। मित्रों, नवरात्रि में किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कई लाख गुना फल प्रदान करता है। तो आप माँ दुर्गा की आराधना में लीन हो जाइए और कुछ न कुछ माँ दुर्गा के लिए, माँ दुर्गा की साधना के अंतर्गत आप जरूर कीजिए इस नवरात्रि में, जिससे कि आपका कल्याण हो और आपके रोग दूर हो। अगर आप रोज बीमार रहते हैं, हमेशा कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, तो इस नवरात्रि में आप ओम रुद्राय नमः का जाप कीजिए। ये मंत्र कम से कम 10 माला रुद्राक्ष की माला से आप जाप कीजिए नवरात्रि के 9 दिन, और फिर देखिए कैसे आपको आपकी बीमारियों से राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, ये रहा मेरा छोटा सा प्रयास, ताकि आपको मैं जागरूक बना सकूं, ताकि आप नवरात्रि में कुछ न कुछ करें जिससे कि आपका भला हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आपको ग्रह दोषों में राहत मिले। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे। तो मैं जाते जाते फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।